यीशु और सप्त का दिन प्रेम नियमों से बड़ा है। हर युग में लोग नियमों और परंपराओं को धर्म का असली रूप समझ लेते हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है कि धर्म का मूल उद्देश्य प्रेम, दया और भलाई है। जब यीशु पृथ्वी पर आए, उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर का राज्य किसी कठोर नियम में नहीं, बल्कि एक जीवित संबंध से बसता है। एक ऐसा संबंध जो प्रेम और करुणा से भरा हो। मरकुस 2:23-28 का यह प्रसंग हमें दिखाता है कि यीशु ने धार्मिक बंधनों को तोड़कर मानवता की ओर ध्यान केंद्रित किया। सप्त का दिन विश्राम और आत्मिक ताजगी का प्रतीक था, परंतु उस समय के फरीसी लोगों ने उसे कानून का बोझ बना दिया था। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के लिए। इस एक वाक्य में पूरी सुसमाचार की आत्मा समाई है। प्रेम नियमों से बड़ा है और दया ही परमेश्वर की सच्ची इच्छा है। मरकुस 2:23-28। मरकुस के सुसमाचार में यह घटना तब की है जब यीशु और उसके चेले सप्त के दिन खेतों से होकर जा रहे थे। चलते चलते चेलों ने भूख से बाले तोड़कर खाने लगे। यह एक सामान्य बात थी, लेकिन वहां उपस्थित फरीसियों ने इसे धर्म का उल्लंघन कहा। फरीसियों की नज़र में सप्त का दिन इतना पवित्र था कि उस दिन कोई काम नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक कि बालें तोड़ना भी काम माना जाता था। यीशु ने इस आरोप पर उत्तर देते हुए दाऊद का उदाहरण दिया। जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे, उन्होंने परमेश्वर के भवन में जाकर वह रोटियां खाईं जो याजकों के लिए ही रखी गई थी। यीशु ने यह उदाहरण देकर बताया कि जब जरूरत और जीवन की बात हो तो नियम मानवता के आगे झुकता है। यह वाक्य हमें मिलता है 1 शमूएल 21:6 में। फिर उन्होंने कहा, सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सप्त का भी प्रभु है। इस कथन से यीशु ने दिखाया कि वे नियम के नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य के स्वामी हैं। फरीसियों का दृष्टिकोण और आज की सच्चाई। फरीसी अपने धर्म के जानकार थे, लेकिन उनका धर्म बाहरी रूप तक सीमित था। वे दिखावे और परंपरा को परमेश्वर की इच्छा से अधिक मानते थे। आज भी बहुत से लोग नियमों को मानते हैं, पर आत्मा को भूल जाते हैं। जब धर्म प्रेम से अलग हो जाता है, तब वह बंधन बन जाता है। यीशु ने दिखाया कि परमेश्वर किसी कार्य के पीछे के हृदय को देखता है। यदि चेले भूख से परेशान थे और उन्होंने कुछ खाया, तो वह दया की बात है, अपराध नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमेशा मानवीय जरूरतों को समझता है, इसलिए उन्होंने मत्ती 9:13 में कहा, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। मत्ती 12:7 में उन्होंने कहा, यदि तुम जानते हो कि मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं, तो निर्दोषों को दोषी न ठहराते। यह वचन बताता है कि परमेश्वर का हृदय नियम नहीं, करुणा में बसता है। लूका 6:9। क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण बचाना या नाश करना? यीशु ने दिखाया कि सप्त का दिन भलाई करने का दिन है, न कि बंधन का। यशायाह 58:6। क्या यह वह उपवास नहीं है जिसे मैं चाहता हूँ कि अन्याय की बेड़ियां तोड़ी जाएं और उत्पीड़ितों को स्वतंत्रता दी जाए? यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर का नियम स्वतंत्रता लाता है, बंधन नहीं। सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया है का अर्थ। यह वचन ईसाई जीवन का मूल सिद्धांत है। परमेश्वर ने सप्त का दिन मनुष्य के विश्राम के लिए बनाया, ताकि वे अपने कार्यों से रुककर परमेश्वर में शांति पाए, लेकिन यह नियम बोझ नहीं होना चाहिए। यीशु ने दिखाया कि नियम का उद्देश्य भलाई है, न कि भय। आज भी कई लोग धर्म को डर से निभाते हैं, पर यीशु ने कहा, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए हमें धर्म के नाम पर खुद को बांधना नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पाना चाहिए। मनुष्य का पुत्र सप्त का प्रभु है का रहस्य। यह वचन यीशु की दिव्यता को प्रकट करता है। वह केवल शिक्षक या नबी नहीं, बल्कि नियमों के स्वामी हैं। उन्होंने दिखाया कि जो नियम बनाए गए हैं, वे उसी के अधीन हैं जो उन्हें देता है, और वह है यीशु मसीह। इसका अर्थ है कि मसीह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हैं, हमारे कार्यों में, विश्राम में, निर्णयों में और हमारी आत्मिक शांति में। जब हम यीशु को प्रभु मानते हैं, तब वे हमें नियमों के डर से मुक्त कर देते हैं और प्रेम में जीना सिखाते हैं। आज के जीवन में संदेश। आज के समय में भी बहुत से लोग धार्मिक रीति रिवाजों को परमेश्वर से बड़ा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने किसी परंपरा को नहीं निभाया तो वे दोषी हो जाएंगे, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भी है। जब कोई भूखा हो तो उसे भोजन देना, सप्त तोड़ना नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। जब कोई दुखी हो तो उसे सांत्वना देना नियमों से बढ़कर है।
इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र सप्त का भी प्रभु है। इसलिए प्रेम हर नियम पर सर्वोपरि है। आत्मिक शिक्षा, यह घटना हमें 3 बातें सिखाती हैं। धर्म का उद्देश्य प्रेम है। नियम केवल एक ढांचा है, सच्चाई प्रेम में है। परमेश्वर का नियम दया पर आधारित है। वह कभी मनुष्य की पीड़ा नहीं चाहता, बल्कि उसकी भलाई चाहता है। यीशु मसीह नियमों के ऊपर हैं। वह हमें आज़ादी और सच्ची आत्मिक शांति देते हैं। प्रेम ही सच्चा विश्राम है। मरकुस 2:23-28 केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आत्मिक शिक्षा है। यह हमें सिखाता है कि जब हम प्रेम और करुणा में चलते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर के नियमों को पूरा करते हैं। धर्म का सार नियमों में नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई में है। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम नियमों से नहीं, प्रेम से जिएं, दिखावे से नहीं, आत्मा से चले, क्योंकि वही सच्चे सत्य के प्रभु हैं। वही हैं जो हमारे जीवन को शांति देते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई तक पहुंच सके। याद रखें, सत्य मनुष्य के लिए बनाया गया है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम हर व्यक्ति के लिए है।